ये बेटा आपकी इसम की इकसाम है, ठीक है। इस्तेमाल के लिहाज से, इसम के इस्तेमाल के लिहाज से चार किस्में हैं। कौन कौन सी हैं ये ज़रा आप रीडिंग करें। इस अलम, इसमें ज़मीर, जी, इसमें इसम शर्म और अलम, इसम इसमें ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। अब बेटा इसम अलम जो जी। है वो इसम जो किसी शख्स के ख़ास नाम को जाहिर करे, जैसे मशरिक, गालिब, मिट्ठू, इब्ने कासम, शमसुल उलमा। इस इसम अलम की मज़ीद पांच इकसाम होती हैं: खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फ। अब पहली जो है ना बेटा वो खिताब है। ये आपने देखा है ना कभी हुकूमत की तरफ से, वो इसम मारफा है जो किसी खूबी की वजह से किसी को हुकूमत की तरफ से दिया जाता है या हुकूमत की तरफ से मिलता है, जैसे रुस्तम जमा, ये एक बहादुर पहलवान, ठीक है, खान बहादुर, शायर मशरिक। इस तरह के जो ये खिताबात दिए जाते हैं ना। फिर लक़ब है, वो इसम मारफा जो किसी खास खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, कायद आज़म, कायद मिल्लत। यानी कोई ना कोई क्वालिटी, कोई खूबी ऐसी होती है ना जिसकी वजह से वो दिया जाता है। फिर है तखल्लुस। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इब्राहिम ज़ौक़। ये बेटा अलामत जो है ना ये इसके ऊपर लाजमी होती है। असदुल्ला खां गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इन मिसालों में ज़ौक़, हाली और गालिब बतौर तखल्लुस इस्तेमाल हुए, ठीक है। क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट आपको। जी। जी आगे देखें बेटा, कुनियत। कुनियत होता है बेटा, ये वैसे तो अरबी में ज़्यादातर अरब जो है ना, जैसे आपका ताल्लुक तो सऊदीया से है तो ये अरब के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो इसम है जो माँ बाप, बेटे या किसी और ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने खिताब, इब्ने मरियम, अबुल कासम और अबू तराब वगैरह। इनमें इब्ने खिताब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत है, ठीक है, उनके वालिद खिताब की वजह से। इब्ने मरियम, यहाँ पे मरियम आएगा, ठीक है, यानी हज़रत ईसा की कुनियत है, इनकी वालदा हज़रत मरियम की वजह से। अबुल कासम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, इनके बेटे हज़रत कासम की वजह से, यानी कासिम के अब्बू। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। इब्ने खिताब, खिताब का बेटा। तो ये बेटा इसको कहते हैं कुनियत, ठीक है। उर्फ। क्लियर हो गया यहाँ तक। उर्फ जो है ना ये जी। बेटा वो इसम है जो या तो वालिदैन बचपन ही से प्यार की वजह से नाम रख लेते हैं, या फिर किसी खूबी या खामी की वजह से असल नाम बिगाड़ कर किसी नाम के तौर पर मशहूर हो जाए, जैसे चंदा, मून, जावेद से जीदा, रशीद से शीदा वगैरह। बेटा ये अक्सर आपका भी कोई ना कोई नाम रखा होगा, वालिदैन प्यार से भी रख लेते हैं। आपके दोस्त, सहेलियां, फ्रेंड्स, कोई ना कोई इंसान जो है ना वो नाम थोड़ा सा किसी भी वजह से किसी इंसान का रखा जाता है, तो उसको उर्फ कहते हैं, ठीक है। अब अगला जो आपका नोट्स है उसमें इसम ज़मीर है, ठीक है। वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो, जैसे नदीम आया, उसने सबक पढ़ा और वो चला गया। अब आप देखें यहाँ पे नदीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, नाम, ठीक है, उसकी जगह पे आया, सॉरी, उस और वो, ठीक है, दोनों इसम ज़मीर हैं जो कि नदीम के नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। जिस नाम की जगह इसम ज़मीर इस्तेमाल होता है इस नाम को मुरज्जा कहते हैं। जी, इसके अलावा वो और ये बतौर ज़मीर वाहद गायब भी इस्तेमाल होते हैं। इस हालत में इन्हें इस ज़मीर इशारा कहते हैं। बेटा इशारा किया जाता है ना किसी चीज़ के लिए, जब आपने दूर से उठानी है तो आप कहेंगे वो, जब आपने करीब से कोई चीज़ लेनी है तो आप कहेंगे ये, ठीक है। तो ये आपका बेटा दोनों जो है इसम ज़मीर आपके, यानी जिस नाम की जगह इसम ज़मीर इस्तेमाल होता है उस नाम को मुरज्जा कहते हैं। नदीम यहाँ पे मुरज्जा है, ठीक है। इसके अलावा वो और ये बतौर ज़मीर इबाहत गायब भी इस्तेमाल होते हैं, ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़मीर इशारा। ज़मीर मीन्स वो नाम, सॉरी, असल नाम की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, नदीम की जगह पे उसने सबक पढ़ा, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वो चला गया, वो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसके अलावा भी वो और ये जो है ये भी बतौर ज़मीर वाहिद गायब इस्तेमाल होते हैं, यानी दो हालतें हैं ज़मीर की, ठीक है, ज़मीर इशारा कहते हैं इसको।
बेटा क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक आपको? जी थोड़ा बहुत। बेटा नाम, कोई भी इंसान का नाम है ना, अगर मैं कहती हूँ अभिया, आपका नाम लेती हूँ, अभिया आपने काम कर लिया, या अभिया बहुत अच्छा पढ़ती है, वो लिखती भी है, वो काम भी करती है। अब वो का लफ्ज़ जो है ना बेटा, वो का लफ्ज़ जो है ना, ये आपके लिए मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो चीज़ उठा दो, दूर पड़ी हुई चीज़ के लिए मैं कहती हूँ वो काम कर लो, ठीक है, तो वो इशारा भी हम कर रहे होते हैं। वो का लफ्ज़ एज अ इशारा भी इस्तेमाल होता है, और वो का लफ्ज़ ज़मीर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यानी दोनों हालतें हैं ना इसकी। ये अब जी। हम कहते हैं कि नदीम आया, लेकिन यहाँ पे जो है ना, उसने सबक पढ़ा और वो चला गया, वो का लफ्ज़ यहाँ पे नदीम के लिए आया। उसने वो चीज़ उठाई या वो किताब उठाई, तो उसमें वो का लफ्ज़ किताब के लिए इस्तेमाल हुआ, इशारा हमने किया। तो इसलिए बेटा इसको इसम ज़मीर इशारा भी कहते हैं। यानी दो नाम हो, आप समझ लें, वो के दो जगह पे इसके इस्तेमाल, दो इस्तेमाल आता है। फिर इसम मौसूल है बेटा, वो इसम है जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर इसके कोई भी मानी वाज़े ना हो। मुझे जी बेटा, इसम मौसूल वो इसम है। मुझे जी, लिखना है। जी बोले। मैंने वो लिखा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। देखिए आपको मैं जब बच्चों से लिखवाती हूँ ना, तो बेटा मेरा उसके पीछे एक मकसद होता है। आपके लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है, इमला की गलतियाँ, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। उर्दू के पेपर में ज़्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, जो आपसे बेटा फिर उस वक्त नहीं हो पाती अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस ना हो। ये एक बहुत अहम रोल अदा करती है। लिखाई जो है या लिखने का जो अमल है ना, वो आपके बेटा पेपर में बहुत अहम रोल अदा करता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर एक दफ़ा नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम कर लें। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है बेटा, अगर थोड़ा थोड़ा आप करते रहें, लेकिन लिखने का अमल कभी भी ना छोड़ें। मैं सारे बच्चों को ये बात कहती हूँ कि आप लिखें, और लिखने से ही आपकी बेटा उर्दू में प्रैक्टिस होगी। अभी ये पेपर हुआ है नाइन्थ का, तो कुछ बच्चों ने, बल्कि काफ़ी सारे बच्चों ने ये कहा कि हमारा एक सवाल रह गया। अब सवाल उनका क्यों मिस हुआ? क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी। लिखने की प्रैक्टिस होती तो टाइम मैनेजमेंट होती, टाइम मैनेजमेंट होती तो 5 नंबर का क्वेश्चन ना रहता उनका। देखिए ना, ना लिखने की वजह से हम 5 नंबर अपने कटवा लेते हैं। इस वजह से बेटा ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? नहीं, मैं बोल रही थी कि मैंने वो लिखा नहीं है। जी बेटा, मैं कह रही थी कि मैंने नहीं लिखा। आपकी बेटा आवाज़ आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं कह रही थी कि मैंने लिखा नहीं है। लिखा नहीं, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। इसकी बेटा जी। मैं वैल्यू बता रही हूँ आपको, लिखने की वैल्यू, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसम इशारा, अभी हमने पढ़ा ना, इसम इशारा ये और वो। यानी हम जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, तो उस वक्त भी वो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, और इसम ज़मीर में भी वो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उन्होंने ज़मीर इशारा कहा। वो और ये जब दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वो, ठीक है, जबकि करीब की चीज़ के लिए ये। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार अलैह कहते हैं, जैसे वो लड़का, ये किताब। यहाँ वो और ये इसम इशारा है, जबकि लड़का और किताब मुशार अलैह है, ठीक है। यहाँ तक बेटा ये आपको क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक आपका? जी। कोई सवाल आपका बेटा? ये बेटा आपके, जो शुरू में था वो समझा। जी, जो शुरू में आपने दो टॉपिक्स समझाए थे। रिवाइज कर दूँ उनको बेटा मैं? ठीक है जी। बेटा, देखें इसमें खिताब है, नंबर 1 और 2 आप कह रहे हैं कि दोबारा बता दूं? बेटा जी। मारफा जो होता है ना, इसम मारफा वो इसम होता है जो ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ख़ास नामों के लिए। इसम जो होता है ना हमारा, इसम
नकरा वो आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब ज़ाहिर है खिताब है तो वो भी ख़ास हो गया ना, लक़ब भी ख़ास हो गया, यानी वो ख़ास खूबी जो किसी को हुकूमत की वजह से मिलती है वो खिताब है, और जो लक़ब होता है वो कौम की तरफ से मिलता है। हुकूमत और कौम का फ़र्क है बेटा। हुकूमत जो होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और कौम तो सारी कौम हो गई, सारे लोग हो गए। क्लियर हुआ आपकी आवाज़ थोड़ी बेटा? क्लियर हुआ आपको? जी, लेकिन बस आपकी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता है। आवाज़ आहिस्ता आ रही है, अब आई आपको आवाज़? जी, जी बेटा, तखल्लुस जो होता है ना वो मुख्तसर नाम होता है जो शायर, आपके जितने भी शायर हैं बेटा, वो अपनी शायरी के अंदर ये नाम इस्तेमाल करते हैं। वो उनका असल नाम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने मुख्तसर नाम रखा होता है अशार में इस्तेमाल करने के लिए। तो उस नाम के ऊपर बेटा एक अलामत लगाई जाती है, उस अलामत को अलामत तखल्लुस भी कहते हैं। और वहाँ जब भी आपको कोई शेर नज़र आए जिसमें ये अलामत हो, और ये नाम कोई भी नाम हो शायर का, उसके ऊपर अगर अलामत है ना तो वो तखल्लुस है। तखल्लुस जब इस्तेमाल होता है जी, तो आखिरी शेर जो होता है ना हमारी गज़ल या नज़म का आखिरी शेर, जहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो आपका मक्ता कहलाता है, गज़ल का। मक्ता की ये शर्त है कि तखल्लुस उसमें इस्तेमाल हुआ है। अगर नहीं इस्तेमाल हुआ शायर का नाम, मुख्तसर नाम यानी तखल्लुस, तो वो बेटा मक्ता नहीं कहलाएगा, वो आखिरी शेर कहलाएगा। इसलिए तखल्लुस का भी पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? जी, कुनियत का पता चल गया जी, बेटा? माँ बाप की वजह से या औलाद की वजह से जो माँ बाप का नाम रखा जाता है किसी भी रिश्ते या ताल्लुक की बिना पे, तो उस नाम को कुनियत बोलते हैं। जी, जी बेटा, ये वाला टॉपिक बेटा इसम की इस्तेमाल के लिहाज से किसमें आज आपने पढ़ी है? तो आप मुझे बता दें, अगला टॉपिक मैं शुरू करवा दूं या इतना ही काफ़ी है? इतना ही काफ़ी। ठीक है बेटा। अब आपने ये सारी चीज़ें बेटा अपने जहन में रखनी है और उनको याद करना है, क्योंकि ये बेटा आपकी बुनियादी, आप समझ लें, ग्रामर है, बुनियादी ग्रामर, ठीक है? आपने आगे इन्हीं की बेस पे आगे बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी, कवायद आपके आएंगे, लेकिन जब इन चीज़ों को हम नहीं करते तो हमारी बुनियादें कमज़ोर होती हैं। इस वजह से मैंने ये आपको सारे टॉपिक्स करवाए हैं, ठीक है? और आप मज़ीद भी बेटा जब आपको कोई मसला होता है ना तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें और मुझे पूछ लिया करें, ठीक है? जी, अल्लाह हाफिज़। और कल आप कौन से करवाएंगे? जी बेटा, कुछ पूछना है आपने? कल आप कौन कल आप कौन से करवाएंगे? कल बेटा मैं अगला टॉपिक आपको करवाऊंगी और उसमें मैं आपको कलाम और मुरक्कब के हवाले से करवाना चाहती हूँ, ठीक है? तो ये एमसीक्यूज में आते हैं। ये बेटा आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं ना इसमें से, और डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तारीफ पूछी जा सकती है। जी, लेकिन बेटा इसके अलावा भी इनके इस्तेमालात होते हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी जगह पे अगर ये नाम आ जाए, अदबी महासन में कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो आपको पता हो, तो आप लिख सको इनके। बेटा आपको तशरीह में कहीं भी ये जो आपकी ग्रामर होती है ना, कवायद, इनके बारे में जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है। एक तो सवालात के जवाबात में आपको ये हेल्प करते हैं, दूसरा आपको उन चीज़ों को समझने में भी आसानी हो जाती है, आपको तशरीह समझने में भी आसानी हो जाती है। आपको जितनी भी आपके अशार होते हैं उनके अंदर इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी जब आप बेटा अलग अलग से हर चीज़ का कवायद के लिहाज से, लुग़वी मानी के लिहाज से, इस्तिलाही मानी के लिहाज से मफ़हूम को समझ लेते हो ना, तो बेटा उस सवाल का जवाब देना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। कहीं से भी वो सवाल पूछा जाए आपको आता है, फिर आप उस सवाल का जवाब दे सकते हो। ये आपकी, आप समझ लें बेटा, जैसे एक बुनियाद है आपकी, ठीक है? आपकी बुनियादों को ये चीज़ मजबूत कर रही है।
उर्दू की बुनियादें इसी चीज़ पे रखी गई हैं। कवायद जो होते हैं वो आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके जुमले की बेटा बनावट, जुमले की साख्त उसी से बनती है। जुमला जो होता है आपका पूरा उसी इसी ग्रामर की बेस पे ही तो सारी चीज़ें आ रही होती हैं उसके अंदर बेटा, कि जुमला आपका बनता कैसे है, ये जो आप तरकीब पढ़ते हो जुमले की साख्त के हवाले से, आपका एसएलओज हैं, तो ये सारे पढ़ने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों को पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है बेटा। जी। कोई जी। क्वेश्चन आपका? नहीं नहीं। चलें ठीक है, फिर आज का लेक्चर ख़त्म करें। जी। चलें ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक अल्लाह बेटा। हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।